काजल, आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए तुम मेरा खाना अभी तैयार कर दो। मैं उसे अपने साथ ही ले जाऊंगा और वहीं पेड़ की छांव में बैठकर खा लूंगा। जी, मैं अब भी खाना लाती हूँ। सब तैयार है। ये लीजिए आपका खाना, और भूख लगने पर इसे बैठकर खा लेना। आज खाने में भिंडी की सब्जी रोटी है, जिसे खाकर आपकी सारी थकान मिट जाएगी। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। तुम बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ आना। आज मुझे लौटते हुए थोड़ी देर हो सकती है। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें स्कूल पहुंचा दूंगी। आप बस खेत पर अच्छे से सारा काम निपटाकर जल्दी घर लौट आना। अजी सुनिए, अब तो उठ जाइए। सूरज सर पर चढ़ चुका है। खेतों पर नहीं जाना क्या? सारा काम पड़ा है और तुम हो कि अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। क्या हो गया जो इतना शोर कर रही हो? अभी तो बहुत वक्त बाकी है, जरा आराम से उठने तो दो। क्यों इतनी जल्दी मचा रखी है? बिना चिल्लाए तुम उठते कहाँ हो? क्या खेतों की सुध नहीं लेनी? सारा दिन निकल गया है और तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही। जा रहा हूं भाग्यवान, इतना शोर मत मचाओ। अभी तो वक्त है, खेत अपनी जगह पर ही मिलेंगे। अजी सुनिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए यह सुस्ती छोड़िए और खेतों की सुध लीजिए। अगर आप इसी तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो फसल बर्बाद हो जाएगी और हमें आने वाले समय में बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर कम से कम मुझे आराम से खड़े होकर तैयार तो होने दो। आखिर इतनी जल्दी भी क्या मची है? मैं खाना परोस रही हूँ, आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। अब और देर मत कीजिए, खेत की राह देखनी है। पूरे गांव में हमारी फसल सबसे पीछे रह जाती है। सिर्फ आपके इसी पुराने आलसपन की वजह से सब हमसे आगे निकल गए। अरे भाई, अब चुप हो जाओ। सुबह से तुम्हारा भाषण खत्म ही नहीं हो रहा। जा रहा हूं भाई, पहले जरा अच्छे से नहा धोकर तैयार तो होने दो। खाने में बस ये दाल चावल ही रखे हैं क्या? कोई सूखी सब्जी नहीं बनाई क्या? हर रोज एक जैसा खाना खाकर अब तो मेरा मन ऊब गया है। पैसे होंगे तभी तो सब्जी आएगी। पिछली बार की फसल से जो मामूली रकम बची थी, उसी से यह गुजारा हो रहा है। अब आपको रोज यही दाल चावल खाने को मिलेंगे। अगर सब्जी की चाहत है तो खेतों में पसीना बहाकर नई फसल तैयार कीजिए, वरना आगे यह भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे ताने सुनने और बहस करने से तो अच्छा यही है कि मैं ये दाल चावल ही खा लूं। अच्छा ठीक है, अब मैं सीधा खेतों पर ही जा रहा हूं ताकि तुम शांत हो सको। बड़े उतावले लग रहे हो विक्रम भाई। क्या आज ही सारा काम खत्म करके दम लोगे? मेरी मानो तो बाकी हिस्सा कल पर छोड़ दो। इतनी भी क्या जल्दी मची है? बस भाई, थोड़ा ही काम बाकी है। आज इसे खत्म करके ही दम लूंगा। अगर आज जोताई हो गई तो कल बिना रुके खेतों में बीज डाल दूंगा, जिससे सारा काम समय पर निपट जाएगा। बाप रे, इतनी तेज धूप में तो पसीना छूट रहा है। इस तपती दोपहर में जुताई करना नामुमकिन है। बेहतर होगा कि थोड़ी देर यहां बैठकर सुस्ता लूं। जब धूप कम होगी तब काम करूंगा। उफ, काम करते करते पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। चलो पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि खाली पेट तो मेहनत भी नहीं होती। एक बार शरीर में ताकत आ जाए, फिर दोबारा से जुताई का काम पूरी तेजी से शुरू करूंगा। जैसे ही विक्रम ने भोजन करने के लिए डब्बा खोला, उसके सामने एक वृद्ध साधु आकर खड़े हो गए। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर विक्रम अपनी भूख भूल गया और तुरंत उनके सम्मान में, अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूं, पर आज घर से भिंडी की सब्जी लाया हूं। यह भोजन बहुत ही सादा है, लेकिन अगर आप इसे खा लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कृपया इसे स्वीकार करें।
अरे विक्रम के पास ये कौन बैठा है? इनका चेहरा तो किसी तेजस्वी दिव्य पुरुष जैसा चमक रहा है। चलो पास जाकर ही देखते हैं। सादर प्रणाम साधु महाराज, हमारे खेतों में आपका स्वागत है। सदा खुश रहो बेटा। ईश्वर हमेशा तुम्हारा कल्याण और मंगल करे। तुम जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करो। महाराज यहाँ पधारिए। मैंने आपके बैठने के लिए छाया में एक अच्छा आसन बिछा दिया है। अब आप यहाँ आराम से बैठकर खाना खा लीजिए। लेकिन बेटा, अगर मैं तुम्हारा यह सारा भोजन कर लूंगा तो फिर तुम दोपहर में खुद क्या खाओगे? क्या तुम भूखे रहकर काम कर पाओगे? बाबा, आप बस भोजन का आनंद लीजिए। मैं कुछ समय बाद घर जाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। आप इसे खाकर मुझे सेवा का मौका दीजिए। महाराज, मेरी पत्नी के हाथ के बने ये स्वादिष्ट दाल चावल भी आप खा लीजिए। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसे खाकर हमें सेवा का मौका दें। बच्चा, तुमने बड़े प्रेम से खिलाया है। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत आभार और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद। तुम जीवन में सदा सुखी और संपन्न रहो। धन्यवाद की कोई बात नहीं बाबा। यह तो हमारा बड़ा भाग्य है कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला। बस अपना हाथ सिर पर रखिए ताकि फसल अच्छी हो और घर में बरकत बनी रहे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखना कि मेहनत करने वाले किसान की कभी हार नहीं होती। तुम्हारी श्रद्धा देखकर मेरा मन भर आया है। इसीलिए आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ खास देना चाहता हूं। महाराज, यह छोटे बीज देखने में बहुत अलग लग रहे हैं। क्या यह किसी ऐसी अनोखी फसल के दाने हैं जिसे हमने आज तक कभी अपने खेतों में नहीं बोया? इन बीजों को साधारण मत समझना। यह अद्भुत शक्तियों वाले जादुई बीज हैं। बस श्रद्धा के साथ इन्हें अपने खेतों में लगा देना। फिर तुम्हारी हर दिली ख्वाहिश और इच्छा अपने आप पूरी होने लगेगी। महाराज, हम आपके इस कीमती उपहार के लिए दिल से आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं इन बीजों को बहुत संभाल कर रखूंगा और रोज समय पर पानी देकर इनकी अच्छे से सेवा करूंगा। साधु महाराज, एक बात समझ नहीं आई। अगर ये जादुई बीज हैं, तो इन्हें उगाने के लिए इतनी ज्यादा भागदौड़ और मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? क्या इनका चमत्कार बिना मेहनत के नहीं दिखता? जादू का असली फल केवल उन्हें मिलता है जो धैर्य और परिश्रम के साथ काम करते हैं। इन बीजों में अद्भुत शक्ति है, लेकिन इन्हें हर दिन तुम्हारी मेहनत की सींच चाहिए, तभी यह तुम्हारी झोली खुशियों से भर पाएंगे। महाराज, हम समझ गए कि मेहनत ही असली जादू है। हम इन कीमती बीजों की खूब सेवा करेंगे और रोज नियम से इन्हें पानी देकर एक सुंदर फसल तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, अब मुझे आगे की यात्रा पर निकलना है, तो अब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। ईश्वर तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे और तुम्हारी मेहनत सफल हो। महात्मा जी से जादुई बीज लेने के बाद विक्रम और धीरज खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़े। चलते चलते दोनों के मन में उन बीजों को लेकर ढेरों बातें चल रही थीं। दोनों के रास्ते लंबे थे, लेकिन उनके दिमाग में सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे थे। देखो धीरज, हमें बहुत अनमोल भेंट मिली है। अगर हम इन्हें पूरी मेहनत से पालेंगे तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। मैं तो बिना देर किए कल ही इन्हें मिट्टी में बोने की तैयारी करूंगा।